जिंदगी के वो सुनहरे पल होते हैं, जिन पलों में हम अपने परम पिता परमात्मा, चरम तीर्थंकर, अंतिम तीर्थंकर, जिनका ये शासन चल रहा है, ऐसे शासनपति भगवान महावीर की जीवन यात्रा के हम श्रोता बन रहे हैं। जो श्रद्धा की, आस्था की आंखों से देखने में समर्थ हैं, वे इस यात्रा के दृष्टा भी बन रहे हैं। दुनिया को हम चमड़ों की आंखों से देखते हैं, लेकिन परमात्मा को हम हृदय की आंखों से देखते हैं। दुनिया को देखने के लिए आंखें चाहिए, लेकिन भगवान को देखने के लिए दिल की निगाहें चाहिए। सूरदास नेत्र से नहीं देखते थे, हृदय से देखते थे। और सूरदास ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का जो चित्रण किया है, तो उस चित्रण में कितनी सजीवता है। आंखों से देखने वाला भी इतना गजब का वर्णन नहीं कर सकता जितना गजब का वर्णन सूरदास ने अपनी बंद नेत्रों से किया है। इसलिए कहते हैं कि जो कानों से नहीं प्राणों से सुनता है, जो आंखों से नहीं दिल से देखता है, वही परमात्मा का अनुभव कर सकता है। और तो और प्राणों का और हृदय के नेत्रों का उपयोग करने वाला जो श्रोता है, जो दृष्टा है, अगर वो भावुक हो जाए, आत्मीयता के रंग में रंग जाए, तो केवल इतना करने मात्र से वह तीर्थंकर गोत्र का बंद कर सकता है। ये गजब का जादू है। पर उसमें प्राण लगते हैं, उसमें हृदय लगता है। तो प्राणों का और हृदय का जब संतुलन बनता है, ये दो ऐसे पंख हैं जो मुक्ति की उड़ारी भरने की ताकत रखते हैं। इन दोनों पंखों में इतनी जबरदस्त ताकत होती है कि हम मुक्ति की उड़ान भर सकते हैं। उसी उड़ान को भरने के लिए ये श्री महावीर कथा का हम श्रवण कर रहे हैं। मैंने कल कहा था आपको कि कथा सुनो तो ऐसे सुनो कि बस आखिरी बार सुन रहे हैं। इतने भाव में डूब जाइए। ये महावीर की जीवन की कथा हम सभी की कथा है। और आपने महसूस किया होगा कि जब भगवान महावीर की आत्मा को मरीचि के भव में अपनी जाति का, अपने कुल का, अपने खानदान का अभिमान हुआ था, तो उसका खामियाजा कई भवों तक भुगतते रहे, कई भवों तक भुगतते रहे। और हमें यह प्रेरणा देती है महावीर की कथा कि अपने को ऊंचा मानने वाला और दूसरे को नीचा समझने वाला नीचे ही गिरता चला जाता है।
महावीर की कथा में महावीर यही कहना चाहते हैं कि जीवन में किसी को नीचा नहीं समझना, जाति का मद नहीं करना, कुल का मद नहीं करना, तपस्या का मद नहीं करना, क्रिया का भी मद नहीं करना, क्योंकि नशे हैं भैया ये। जैसे धन का नशा आ जाता है, सत्ता का नशा आ जाता है, पद का नशा आ जाता है, तो कईयों को त्याग का भी नशा हो जाता है। नशा का मतलब समझते होंगे आप, मद का मतलब तो आप समझते होंगे आप। मद की एक कमी है, और वो कमी क्या है? मद में आदमी अपने आप को ऊंचा मानने लग जाता है, तो दूसरी कमी अपने आप आ जाएगी। मद में कोई भी इसमें ये नहीं रखा, कोई भी हो, साधु हो, साध्वी हो, श्रावक हो, श्राविका हो, कोई भी हो भैया, जो अपने आप को ऊंचा मानता है वो सामने वाले को नीचा मानता है। और महावीर का धर्म ना ऊंचा मानने में है, ना नीचा मानने में है। महावीर का धर्म समान मानने। आत्म तुला पयासु, ये आत्मा की तराजू पर सब समान है। व्यवहार की दृष्टि से मैं संत हूं, आप श्रावक हैं, लेकिन आत्मा की दृष्टि से आप और हम बराबर हैं। कभी कभी साधुपना इतना ऊपर चढ़ जाता है कि हम आत्मा का गुण भूल जाते हैं। लेकिन महावीर का धर्म कहता है कि हर वक्त आत्मा पर टिके रहो। हाँ, जैसी तेरी आत्मा ऐसे सामने वाले की है। अपनी आत्मा में सामने वाले की आत्मा में कभी कोई अंतर नहीं करना। अंतर करोगे तो अंतराय कर्म का बंद हो जाएगा। छोटा समझोगे सामने वाले को, तुम भी छोटे होते चले जाओगे। लीजिए, आज हम प्रभु महावीर के 23वें भाव से लेकर के कल हमने जिक्र किया 23वें भाव का, जहां पर उनका नाम क्या है? प्रिय मित्र चक्रवर्ती। फिर वहां से वो देवलोक में जाते हैं। देवलोक के बाद सागरोपमों की देवायु को भोगने के बाद इसी भारतवर्ष की छत्रा नगरी, जहां के राजा का नाम है जित शत्रु राजा, और महारानी का नाम है भद्रा महारानी। छत्रा नगरी, जित शत्रु राजा और भद्रा महारानी की कुक्षी से एक बालक का जन्म होता है। यानी प्रभु महावीर की आत्मा उत्तरोत्तर चढ़ती गई, और मालूम है कहां से चढ़ना शुरू किया है? शेर के भाव से। त्रियंच में बोध होना बहुत मुश्किल होता है।
कोई पुराने जन्म के संस्कार जब प्रबल होते हैं, वो भी प्रबलतम होते हैं, तब जाके त्रियंच गति वाले को बोध होता है, क्योंकि उनका ज्ञानावर्णीय कर्म बड़ा प्रगाढ़ होता है। लेकिन उस ज्ञानावर्णीय कर्म में कहीं थोड़ा बहुत क्षोभशम आता है तो पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं। और उन संस्कारों को जागृत करने में दो मुनिराजों का सहयोग रहा। वहां से बोध मिला, वहां से एक संदेश दिया कि संबुज्जः, जाग जाओ, तुम्हारी आत्मा तीर्थंकर बनने वाली है। वो शब्द गूंजने लगे, विचार बदलने लगे, क्रूरता करुणा में तब्दील होने लगी। करुणा ने जब ऊंचाई छुई तो त्रियंच में भी प्रत्याख्यान आ गया। और प्रत्याख्यान आया तो ये आया कि अब मरना मंजूर है, लेकिन किसी को मारूंगा नहीं। ये इंसान में नहीं बल्कि त्रियंच में बोध आया है। और बोध इतना प्रगाढ़ हुआ कि गुफा में अपने आप को बंद कर लिया। मेरी शक्ल देखकर कोई डरेगा नहीं, इसलिए अपने आप को गुफा में छुपा लिया। आगे से कोई हिंसा करूंगा नहीं, इसलिए वो बाहर नहीं निकले। अंदर ही अंदर समाते गए। भाव इतने प्रगाढ़ हुए, अंतिम समय आ गया। त्रियंच भव से सीधे बिमला महारानी के पेट में बिमल राजा बने। वहां अद्भुत साधना की। उस साधना की ये ऊंचाई हुई कि फिर प्रिय मित्र चक्रवर्ती बने। और चक्रवर्ती पद का त्याग करके, समस्त वैभव को ठुकरा करके, आत्म रस को ग्रहण करने के लिए, आत्म वैभव को प्राप्त करने के लिए दुनिया के समस्त वैभव को ठुकरा कर आत्मा का वैभव संयम में मिलता है, आत्म का वैभव संवर में मिलता है, आत्म का वैभव आश्रव के अंदर नहीं मिलता है। यह संदेश दिया प्रभु महावीर ने। उत्कट साधना की, अद्भुत साधना की। अद्भुत साधना करने के बाद, जीवन को पूर्ण करने के बाद देवलोक में गए। देवलोक के बाद 25वें भव में वही छत्रा नगरी जित शत्रु राजा भद्रा महारानी की कुक्षी से एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम नंदन कुमार रखा गया। नंदन, ये देखिए शब्द में ही जादू है। जहां देवता क्रीड़ा करते हैं ना, उसको नंदन वन कहते हैं। नंदन वन कहते हैं। राजघराने में जन्म लिया है, समय पर युवा हुए हैं, राजगद्दी पर भी बैठे हैं। क्योंकि ये मैं आप लोगों को कह देना चाहता हूं, ये भी कथा के माध्यम से, आगमों के माध्यम से जितना समझ पाया हूं कि जिस जीव को जिस जगह जितना समय बिताना है, जिस जीव को जिस जगह जितना समय बिताना है, वो बिताना ही पड़ता है। जब वो समय खत्म हो जाता है तो व्यक्ति परिवर्तित हो जाता है। फिर जो कुछ करना शेष रहता है उसको करता है। तो राजा का पद जितने समय तक भोगना था, निरासक्त भाव से भोगा। लेकिन फिर वक्त ऐसा आया कि वो निरासक्ति
इतनी बढ़ी कि गद्दी भी सुहाई नहीं, गद्दी को भी छोड़ दिया। जैन भागवती दीक्षा ग्रहण करी, संयम पर्याय को स्वीकार किया, संसार पर्याय का त्याग किया, संयम पर्याय को स्वीकार किया। इसको हम प्रवज्या कहते हैं, प्रवज्या। जब हम जतना में प्रयत्न पूर्वक जतन करते हैं उसको हम प्रवज्या कहते हैं। दीक्षा का एक नाम है प्रवज्या। दीक्षा ग्रहण की और इस भव में क्या गजब की साधना की है, नंदन कुमार के भव में नंदन मुनि बन करके। ये भाव बड़ा महत्वपूर्ण है और इस भाव के माध्यम से प्रभु महावीर की आत्मा ने हम सभी को एक संदेश दिया है कि तीर्थंकर बनने से पहले 3 भाव पहले, क्योंकि एक नंदन और एक देवलोक और फिर वो जो तीसरा भाव है जिसके अंदर वे महावीर बनते हैं, वर्धमान बनते हैं, क्योंकि ये 25वां भाव है, 26वां भाव देवलोक का है और 27वां भाव महावीर का है। यानी 3 भाव पहले तीर्थंकर गोत्र का बंद होता है। ये देखिए, ये एक वो बंद है और इस गोत्र को बांधने के लिए ये देखिए आध्यात्मिकता का उल्लास कितनी चरम सीमा पर पहुंचता है, एक क्लाइमैक्स पर पहुंचता है। तुम संसार के ऐश्वर्य को क्लाइमैक्स तक ले जाते हो जब आपके पास मनचाही दौलत होती है, तो अपने इंद्रियों के सुखों को एक क्लाइमैक्स तक लेकर के जाते हो, कोई चीज नहीं छोड़ते आप। चाहे वो 7 स्टार होटल हो, चाहे वो विलासिता पूर्ण जिंदगी हो, आप हर चीज को पाना चाहते हो, उसका अनुभव करना चाहते हो और एक क्लाइमैक्स पर, यानी जो भी इच्छाएं हैं आपकी, उन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए पुण्य और धन का सहयोग मिलता है तो आप उसको छूते हो। लेकिन वो ऊंचाई चाहे कितनी भी क्यों ना हो, उस सांसारिक ऊंचाई को पाने के लिए वहां पर जो एक आसक्ति होती है, उस आसक्ति से जुड़ने के बाद फिर गिरना भी बहुत भयंकर पड़ता है। लेकिन एक ऊंचाई ऐसी है आत्मा की, आध्यात्मिकता की, अगर ये पूरे क्लाइमैक्स पर पहुंच जाए तो तीर्थंकर गोत्र का बंद होता है। इस धरती पर अगर कोई सबसे बड़ा है, आत्म का वैभव जिसके पास बिखरा पड़ा है, वो वैभव केवल तीर्थंकर के पास होता है। तीर्थंकर की साधना अद्भुत साधना होती है। और हमारे यहां तो तीर्थंकर गोत्र का बंद करने के तरीके देखो, 1 नहीं 2 नहीं 20 प्रकार के बोल हैं। जिन बोलों के आधार पर हम भी और आप भी तीर्थंकर गोत्र की उपार्जना कर सकते हैं। तभी तो कहता हूं कि कल्पना करो भगवान महावीर सामने आ जाएं और कोई वो कहने लग जाए, बोल तुझे क्या चाहिए।
तेरे पास दो विकल्प देता हूं, मेरे में इतनी ताकत है, तुझे मैं आज के इस युग का अडानी भी बना सकता हूं, और तुझे चाहे तो मैं अपने जैसा महावीर भी बना सकता हूं। तो जितने लोग बैठे हैं, महावीर बनने की कोशिश करोगे या अडानी बनने की कोशिश करोगे? या देखो काय को झूठ बोलते तुम है, मतलब इतना झूठ, और वो भी सरेआम। महावीर बनने की चाहत होती तो भैया नीचे नहीं बैठे होते। ये मैंने कम से कम बोलो, और वो भी शोर मचा के बोल रहे हो, अंदर ही बोल लो, शोर क्यों मचा? मालूम है ना मुझे, हमें तुम्हें कथा के लिए बुलाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। महावीर बनोगे आप, कमाल की बात है। समाई करने की प्रेरणा देते तो नखरे करते हो आप। जाप के लिए बुलाते जी, देखते हैं जी, और कमाल की बात है, मालूम है आप, सोचो महावीर कैसे बनोगे आप। आपके सिर में थोड़ा सा दर्द हो जाए तो समाई कल कर लेंगे, और 104 बुखार हो, नहीं ऑफिस में आज भी जाऊंगा। जब 104 बुखार में तुम ऑफिस में जा सकते हो और सिर में दर्द होते तुम समायक छोड़ सकते हो, तो महावीर बनोगे? यार इतना मत बोला करो, जोश में मत आया करो, होश रखा करो। ये ठीक है, ये बात आपकी बात मैं चाहता हूं ये भावना उभर जाए आपके अंदर, पर लेकिन ये एक असलियत है। और कितनी अचरज की बात है, लोग मंदिर में जाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, लेकिन भगवान से भी दुनिया को मांगते हैं, वहां जाकर के भी भगवान को नहीं मांगते। वहां जाकर के भी तुम क्या क्या कहते हो, मारो पोतो दे दे, मारो बच्चों दे दे, हमारी लड़की जवान होगी शादी करवा दे। वो बेचारी अपनी छोड़ के बैठे और तुम अपनी बच्चों की शादियां करवा रहे हो। ये जो चीजें हैं, जब हम भगवान से भी संसार मांगते हैं तो इसका मतलब संसार पहले बसा हुआ है। नहीं तो भगवान को भी मांग सकते थे, कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू चाहिए, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए। ये जब हुक उठती है तब जाकर के ये, क्योंकि तीर्थंकर गोत्र का बंध कितनी गजब की साधना करनी, कितनी करुणा, जगत कल्याण की भावना से ओत प्रोत रहता है। 11,60,000 मास खमन किए। कितने? 11 लाख। आप ये सोचिए कि उन्होंने 6 काय के जीवों को कितना अभेदान दिया होगा, क्योंकि वहां उस तपस्या में, उस मास खमन में पानी भी नहीं पिया जाता है। उस मास खमन में पानी भी नहीं पिया जाता है, यानी ना पानी पीना, ना अन्न, ना जल, कोई आहार ग्रहण नहीं करना। मेरे माध्यम से किसी जीव की विराधना ना हो, मेरे माध्यम से किसी जीव की हत्या ना हो, मैं इन जीवों का भक्षण ना करूं, चाहे वो एकेंद्रीय जीव क्यों ना हो। कितनी अनंत करुणा रही होगी, आप कल्पना कीजिए। और ये तो एक ही प्रभावना बतला रहा हूं। नंदन मुनि के भव में भगवान महावीर की आत्मा ने 12 प्रकार के तपों की आराधना की, क्योंकि तप एक ही नहीं। हम लोगों के लिए मांस खमन उसी को कहते, भाई कुछ खाना नहीं, ये मांस खमन है। लेकिन इस मांस खमन के साथ साथ ये तो मैंने एक दिन बोला था आपको कि अनशन तप 12 तपों में कौन सा नंबर है? पहला ही तो है ना। जो पहला है वो सबसे मोटा है, और जो 12वां तप है वो सबसे गहरा है। व्युत्सर्ग तप जो है, और 12 तपों को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। एक बाह्य तप, बाह्य यानी जो नजर आए, बाह्य, और एक आभ्यंतर, भीतर के तप। और कितनी गजब की बात है, बाह्य तप की शुरुआत अनशन से होती है,
और आभ्यंतर तप की शुरुआत प्रायश्चित से होती है। पहले अंश से कनेक्शन, और फिर भी देखिए अनशन तप से भी बड़ा तप उनोद्री को कहा। हां, उनोद्री को। और उनोद्री तप से बड़ा तप रस परित्याग, जिसको हम आइंबिल कहते हैं, वो और भी बड़ा तप है। क्योंकि जो पहले नंबर पे है वो पहली कक्षा है, और जो छठे नंबर पे बाह्य तप वो गहरे से गहरा तप है। प्रतिसल्लीनता वो छठा तप है। यानी प्रतिसल्लीनता का मतलब आप जानते हो, बाह्य तप का छठा भेद है प्रतिसल्लीनता। प्रति कहते हैं वापिस लौटना, प्रतिक्रमण जिसको कहते हैं, प्रतिक्रमण। प्रतिसल्लीनता यानी इतना डूब जाए, इतना डूब जाए हमें अपने आहार की भी याद ना आए, हमें अपने इंद्रियों की भी याद ना आए, हमें अपने शरीर की सेंसेशन का भी पता ना चले। इस कदर प्रतिसल्लीनता, इतनी लीनता आ जाए जप में, तप में, ध्यान में, जो भी कुछ है, प्रतिसल्लीनता, लौटना, इंद्रियों के आकर्षण से लौटना, मन के बाह्य व्यवहार से लौटना, संसार के प्रति बिल्कुल संसार में आसक्ति नहीं रखना, संसार की चीजें लुभाए ना, ऐसी स्थिति के अंदर जब पहुंचता है तब जाकर के आभ्यंतर तप का पहला भेद प्रारंभ होता है, प्रायश्चित तप। उसके बाद वैयावृत है, वैयावच है, आगे चलते जाओ विनय है, काय कलेश है। और हमें लगता है कि व्यक्ति अपने शरीर को कष्ट दे रहा है, लेकिन तप का वो करिश्मा है, क्योंकि जो कर्म से चलता है ना, कर्म से यानी अपनी श्रेणी को बढ़ता चलाता है, अपनी क्वालिटी को बढ़ाता चला जाता है। जब वो काय कलेश तप पर आता है ना, आजकल के तो श्रावक भी केस लोच करवा लेते, जिन्हें ये नहीं पता, क्योंकि काय क्लेश तप में मानते हैं केस लोच को। केस लोच जिसके अंदर शारीरिक क्षमता है वो करवा सकता है, मना नहीं, लेकिन काय क्लेश तब तक पहुंचने के लिए उस श्रावक को कई दौर से गुजरना पड़ता है। उसको गुजरे बिना अगर हम सीधा केस लोच तक पहुंच जाते हैं, ये कहीं ना कहीं विराधना भी हो सकती है शासन की। मैं कहना नहीं चाहता हूं इन बातों पर, क्योंकि विवादास्पद टिप्पणियां हैं, मैं इन बातों में जाना नहीं चाहता हूं। लेकिन हर चीज की एक क्लास होती है, हर चीज की एक श्रेणी होती है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। हम जब श्रेणी दर किसी काम को करते हैं, क्योंकि बच्चे की एक विवाह की उम्र होती है, तो विवाह की उम्र में ही तो विवाह करोगे आप, उसको बचपन में कोई शादी कर दोगे? क्योंकि हर चीज समय पर ही की जाती है। बच्चा जब 3-4 साल का होता तभी तो हम पढ़ने के लिए भेजते हैं। यानी हमें यह पता लग जाए कि शरीर के साथ साथ इसका मानसिक विकास इस स्तर का हो गया है कि ग्राह्य विद्याओं को ग्रहण करने में सक्षम है, उसको पचा लेगा, उसको एडजस्ट और पचा लेगा। तो जब उस श्रेणी तक पहुंचता है व्यक्ति, तब जाकर के ये साधनाएं खिलवाड़ नहीं है, ये साधनाएं एक साधना है, और साधना के तरीके से की जाती है मेरे बंधु। तो तीर्थंकर बनने के 20 बोल हैं, और मैं ये कह रहा हूं कि प्रवचन करके भी तीर्थंकर गोत्र का बांध किया जा सकता है, करके भी, और बताओ सुन करके भी तीर्थंकर गोत्र का बंद किया जा सकता है। सुनाकर ही नहीं, सुन करके भी। सुनते सुनते अगर तुम भाव विभोर हो जाओ, आहा, सुनते सुनते जब तुम भावुक हो जाओ, सुनते सुनते जब नजारा तुम्हारी आंखों के सामने आने लगे और उसमें डूब जाओ, सुनते सुनते जब तुम आत्मा को सूंघने लग जाओ, सुनते सुनते जब आत्मा की सुनने लग जाओ, आत्मा के साथ निकटता का संबंध ही स्थापित हो जाए, तुम तो श्रोता बनकर के भी तीर्थंकर गोत्र की बंद कर सकते हो, यहां तक कि सेवा करके भी। हाँ, सेवा, किसी साधु का बाना उतारना आसान है, लेकिन किसी साधु साध्वी को
बाना संभालने में सहयोगी बनना उतारने से ज्यादा आसान है या संभालने में आसान है? याद कर लेना, दीपक को बुझाना आसान है, लेकिन दीपक को जलाए रखना, उसको आंधी और तूफान से बचाए रखना, ये ज्यादा मुश्किल है। टिकाने की कोशिश कीजिए। मुझे याद आता एक उदाहरण महाप्राण मुनि मायाराम जी का। किसी अन्य टोले का एक संत, जिसका स्वभाव बड़ा उग्र था, क्रोधी था, गालियां देता था, तो उस संत को उस टोले के प्रमुख ने बाहर निकाल दिया। निकलो यहां से, तुम्हारे रहने से हमारे संघ में अशांति का वातावरण बनता है, इसलिए निकल जाओ। तो श्री संघ ने निर्णय लिया कि संत को उसके स्वभाव की वजह से निकाला जा रहा है। तब एक संदेश पहुंचता है मुनि मायाराम जी के पास कि फला संत की क्रिया बहुत अच्छी है, लेकिन स्वभाव उग्र है, शब्दों पर कंट्रोल नहीं, गालियां देता है, बहुत बदतमीजी करता है, लेकिन हां संयम अच्छा पालता है, जो व्यवहारिक संयम जो तुम समझते हो। लेकिन उस वक्त मुनि मायाराम ने सोचा, संघ को कहा कि उस संत को मेरे पास ले आओ। तो मायाराम जी के शिष्यों ने कहा, गुरुजी तुम काहे को पंगा ले रहे, जहां दीक्षा ली वो ही निकाल रहे, और आप उसको। कहा निकालना आसान है, लेकिन किसी का संयम पलवाना कठिन है, और कठिन काम करना हमारा धर्म है। संसार भोगना आसान है, संसार को त्यागना मुश्किल है। हम ऑलरेडी जब कठिन काम करते तो इस काम को क्यों ना करें। लिया है आज ही 5 महीने में मायाराम जी महाराज के शिष्यों ने भी जवाब दे दिया। उन्होंने कहा, जी निकालो, मारी खोपड़ी खराब होगी, बोलता बहुत है, उग्र बहुत है, गंदे शब्द है। तो उस वक्त एक बड़ी गजब की बात कही मुनि मायाराम जी महाराज साहब ने। कहा कि तुम उसको निकालने की तो कह रहे हो, लेकिन एक जांचो कि उसकी अशांति तुम्हारी शांति से ज्यादा मजबूत है। क्या बोला? उसकी अशांति, उस अकेले की अशांति और तुम 6 जनों की शांति कमजोर पड़ गई। चलो तुम ना सही, अब मैं संभालूंगा। मैंने तुम्हारे पर भरोसा किया, लेकिन कोई बात नहीं, जो जिम्मेवारी ली है मैं निभाऊंगा। इसको सीधा और सरल बनाने का अभ्यास करूंगा। पहले मैं खुद शांत रहूंगा। और देखिए उसको सेवा में खुद जुट जाते हैं मुनि मायाराम। जब वो बीमार हुआ तो खुद आहार पानी लेने जाते हैं। शिष्यों को बोल दिया कि तुम मेरे काम में नहीं आओगे, अब मैं जिम्मेवारी ली है, अब मैं संभालूंगा। और आहार भी वो इतने भाव से लाते हैं, वो अगर कुछ उठ पटांग भी करते हैं तो इतने सरलता से उसको पुचकारते हैं, दुलारते हैं, सहलाते हैं। और वो बोल रहा है गलत और वो सहला रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, प्रेम बरसा रहे हैं। तो मालूम है 1 साल के भीतर भीतर उस संत के हृदय में एक परिवर्तन आया। इतना बड़ा महान संत मेरी हर धृष्टता को, दुष्टता को इतनी सहनशीलता से सहन कर, हाय 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 हाय, बदल गए।
1.5 साल के भीतर वो अंगारा बिल्कुल शांत हो गए। जब इतने शांत हुए तो संदेशा भिजवा दिया कि मैंने अपना काम कर दिया, अब तुम्हारी अमानत। अब ये नहीं कि मैंने तुझे शांत किया तुम मेरा ही चेला बन के रहे, मेरा जो काम था वो कर दिया, अब तुम अपनी अमानत संभालो। और जब वो गए जहां से निकाले गए थे, जब वो वहां गए और उनके स्वभाव को देखा तो आश्चर्यचकित हो गए। ये देखिए, आप महावीर की कथा भी तो सुनते हो, चंडकोशिया के द्वार पर खुद महावीर गए और ये सोच करके गए कि जहर उसके अंदर भी जबरदस्त है। लोग कहते कि मेरे अंदर अमृत है, चलो इसका पता लग जाएगा कि उसका जहर मजबूत है या मेरा अमृत मजबूत है। अगर उसका जहर मजबूत हुआ तो मैं जहरीला हो जाऊंगा, अगर मेरा अमृत मजबूत हुआ तो वो भी अमृत हो जाएगा। और हुआ भी वही कि चंडकोशिया एकदम अमृत बन गया, मुंह छुपा लिया बिल में, और इतना अमृत बना, इतना अमृत बना कि चींटियां काटने लगी तो उसने करवट भी नहीं बदली। यह चमत्कार है, यह तीर्थंकर का चमत्कार है। इसलिए मेरे बंधुओं, मैं बताऊं आप लोगों को, किसी संघ का प्रधान बनना, अध्यक्ष बनना सौभाग्य की बात है। किसी संघ का आचार्य होना सौभाग्य की बात है। किसी संघ का संत होना सौभाग्य की बात है, क्योंकि पुण्यवानी होती तब। और किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्षेत्र का, किसी निर्वाचन क्षेत्र का विधायक बनना भी सौभाग्य की बात है। लोकसभा सदस्य बनना भी सौभाग्य की बात है, क्योंकि जहां हजारों और लाखों लोग एक जने को चुनते हैं तो कितने सौभाग्य की बात है। और उस सौभाग्य को पाकर के हम इतराने लग जाए, हम अपनी इज्जत बचाने के लिए दूसरे की इज्जत उतारने लग जाए, यह सौभाग्य नहीं, यह दुर्भाग्य होता है। इसलिए कहता हूं, पदाधिकारी होना सौभाग्य की बात है, लेकिन अहंकारी होना दुर्भाग्य की बात है। उससे बड़ा कोई दुर्भाग्यशाली नहीं होगा जो इतनी जिम्मेवारियों को पाने के बावजूद भी अपनी जिम्मेवारियों को भूल जाता। और मुझे इस बात के ऊपर एक छोटा सा उदाहरण याद आता है, वो भी रामायण का। जब मैं उस प्रसंग को, वाल्मीकि के रामायण में उस प्रसंग को पढ़ता हूं तो एकदम चौकन्ना हो जाता। कहते कि जब 14 वर्ष के वनवास के बाद श्री राम वापिस आए तो उनका राजाभिषेक किया गया। राजाभिषेक होते ही, यानी राजा बनते ही, राजा राम ने एक संकल्प उठा कि मैं एक दानशाला खुलवाऊंगा। और उस दानशाला में जरूरतमंदों की सहायता की जाएगी। मेरे राज्य में कोई दुखी नहीं रहना चाहिए। तो दानशाला खुलवाई। दानशाला खुलवा तो दी, अब सवाल यह उठा कि उस दानशाला की गद्दी पर बिठाया किसको जाए, उस दानशाला के संचालन की जिम्मेवारी किसको दी जाए। हर जगह नजर दौड़ाई, हर जगह नजर दौड़ाई। वहां पे लक्ष्मण भी है, भरत भी है, लेकिन श्री राम ने दानशाला के लिए किसको चुना? हनुमान को चुना। क्यों चुना? ये सब भाई हैं मेरे, ये सब रिश्तेदार हैं मेरे, लेकिन मेरा भक्त तो हनुमान है। और भक्त जो होता है वो अपने भगवान की गरिमा को कभी गिरने नहीं देता। हाँ, वही भक्त होता है, नहीं तो कम भक्त होता है वो।
भगवान की गरिमा को गिरने नहीं देता, वो भक्त होता है। तो श्री राम ने हनुमान को चुना। वैसे हनुमान यहां पर भी बैठा है, ये दो हनुमान मिलकर सुन ले कि हनुमान की जिम्मेवारी क्या क्या होती है। हनुमान कहलाना एक अलग बात है और इस जिम्मेवारी को निभाना एक कौन सी बड़ी बात है, इसको महसूस करना चाहिए। उस हनुमान से भी गलती हो गई। जैसी दानशाला खुली, लोग टूट के पड़े हैं, भीड़ लग गई। और जब तुम देखते हो ना, जब कोई चीज बट रही हो और भीड़ ज्यादा हो तो भीड़ को चैन नहीं होती, मुझे दे मुझे दे, है ना, छीनना झपटी। क्योंकि लेने वाला सोचता है कहीं चीज, जबकि मालूम है भगवान की दानशाला है, हर किसी को मिल जाएगा, लेकिन लेने वाले को सब्र का, छीनना झपटी करने, हमें दे, छीनने लगे। एक की जगह दो, दो की जगह एक। भाई हनुमान का दिमाग खराब हो गया। अरे रुको ना यार, रुको, ठहरो ठहरो। वो ठहरो ठहरो की जगह अब लोग कहां ठहरने वाले। नुके दे रहा है तो देना, दे रहा है तो दे, भगवान ने ड्यूटी लगाई, देना। वो इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गए कि हनुमान के मुख से गालियां निकलने लगी। गालियां मतलब समझ गए आप, अभद्र शब्द निकलने लगे, दूसरे की तौहीन करने वाले शब्द निकलने लगे, सामने वाले को जलील करने वाले शब्द निकलने लगे। जब शब्द ऐसे निकलने लगे तो भीड़ छटने लगी, भीड़ में कमी आ गई। और ठीक है, हम तो सोच रहे थे श्री राम की दानशाला है और हनुमान उसका देने वाला है, उसकी ड्यूटी लगाई है, लेकिन हम यहां लेने के लिए आते हैं, गालियां लेने के लिए नहीं आते। भीड़ छटने लगी और ये पता किनको चला? श्री राम को चला। राम को दुख हुआ कि मुझे मालूम था कि किसी की हेल्प करना, किसी की सेवा करने की जिम्मेवारी मैंने कुछ सोच समझ के दी गई थी, लेकिन अब मैं डायरेक्ट कहूंगा तो कुछ ना कुछ एग्जाम्पल ला करके दे देंगे, तो उनको किसी और ढंग से समझाना चाहिए। तो एक दिन शाम के वक्त दोनों श्री राम और हनुमान वन भ्रमण के लिए, घूमने के लिए चल पड़े। तो दूर जंगल में गए तो श्री राम ने कहा कि हनुमान तुम जरा रुको, मैं जरा आवश्यक क्रिया करके आता हूं, है ना, तुम थोड़ा रुको, या तुम टहल लो, जो भी तुमने करना। वो अंदर घुस गए, इधर हनुमान टहलने लग गए। टहलते टहलते थोड़ा आगे निकल गए। आगे निकल गए तो क्या देखा, एक कुटिया बनी हुई है, कुटिया के बाहर एक चबूतरा है और चबूतरे पर एक ऋषि बैठा हुआ है। और ऋषि का चमत्कार देखा, सारा शरीर, सारा शरीर सोने का और मुंह सुअर का, मुंह सुअर का और सारा शरीर सोने का। हनुमान ने देखा, है भाई ये के मामलो, पास में आया और शरीर चमकारा ले रहा, चमक रहा, दमक रहा। और शाम का वक्त था, सूरज छुपने वाला था, तो डूबता हुआ सूरज भी और उसकी किरण उस सोने के ऊपर पड़ रही थी, तो और चमक रहे थे वो। जब वो गर्दन के नीचे देखे तो हनुमान की आंखें चुंधिया जाए, इतनी चमक। और जब चेहरे की तरफ देखें, यार ये मामला क्या है। पास में आया, प्रणाम, जय श्री राम। आंख खोली, ओ श्री राम भक्त हनुमान, आशीर्वाद। वो आशीर्वाद बोलने लगे तो समझो शेर, सुअर का मुंह कैसा होता, वो ऐसे बोलने लगे। तो कहा कि हमको एक शंका हो गई, ये तुम्हारा शरीर तो सारा सोने का, लेकिन ये मुंह में गड़बड़ क्यों हुई?
तब वो ऋषि एक श्लोक बोलते हैं, वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ एक श्लोक है। वो बोलते हैं, नाना दानम मया दत्तम रत्नानि विविधानि च नैचे दत्तम मधुरम वाक्यम नैचे दत्तम मधुरम वाक्यम तेनाहम सुकर मुखः तेनाहम सुकर मुखः नाना दानम मया दत्तम रत्नानि विविधानि च, कि हे हनुमान, मैंने अपने पिछले जन्म में बहुत प्रकार का दान दिया। नाना दत्तम, नाना दत्तम, नानम दानम मया दत्तम, मैंने भिन्न भिन्न प्रकार के दान दिए, भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा की। रत्नानि विविधानि च, अनेक प्रकार के रत्न, विविध प्रकार के रत्नों का मैंने दान दिया। बस एक कमी रह गई, दान तो बहुत दिया, जिसका प्रभाव यह रहा कि शरीर मेरा सोने का बन गया। नेचे दत्तम मधुरम वाक्यम तेना हम शुकर मुखा है। लेकिन बस गड़बड़ यह हो गई कि मैं अपनी जुबान से मीठा नहीं बोल पाया, जिसकी वजह से मेरा मुंह सुअर का हो गया। हाँ, वो क्लिक होगी बात, क्लिक। जी प्रणाम। सोचने लगे हनुमान के अभी भी तो तेरा मुंह ऐसा ही है, आगे तो कुछ और ही होने वाला है। नहीं, जवान से किसी को आ रहे हो सोचते हुए, इधर से राम जी आ गए। जय श्री राम। अब देखो, आओ हनुमान। नुके जी कमाल हो गया जी, आज मैंने एक अद्भुत नजारा देखा। क्या? ऐसा नजारा देखा। ओ, उस ऋषि की बात करें क्या आप? हाँ हनुमान, उस ऋषि से एक ही गलती हुई थी, वो किसी को मीठा नहीं बोल पाया। हाँ भगवान, मेरी तो आंख खुल गई, आगे से ये गलती, ये तरीका है। इसलिए कहता हूं कि जिंदगी के अंदर सेवा करो लेकिन विनम्रता रखो। और मैं बताऊं आपको, सेवा करो, एहसान मत करो किसी पर, क्योंकि सेवा का भाव रहेंगे, आपकी शब्दों में मिठास होगी। अगर एहसान के भाव रहेंगे, मैं इनकी सेवा करने वाला हूं, मैं इनका इलाज कराने वाला हूं और फिर मैं जो चाहूं इनको कुछ भी बोल दूं, अगर ये भाव रहेंगे तो आपकी सेवा कलंकित होने वाली है, आपकी सेवा को गरिमा नहीं मिलने वाली। तो अपनी सेवा को महिमा देने के लिए विनम्रता सबसे बड़ा सूत्र होना चाहिए। तो हमें यह सोचना चाहिए, जिसका भगवान महावीर हो, जिसका मालिक तीर्थंकर हो, तो मेरी शब्दावली में कटुता क्यों, मेरी शब्दावली में अव्यवहारिकता क्यों, मेरी शब्दावली के अंदर मिठास क्यों नहीं? ये चीज हमारे अंदर जितनी गहरी आती जाएगी, मैं सच कहता हूं कि किसी भी तरीके को अपना लीजिए, नव दीक्षित की सेवा करने, किसी तपस्वी की सेवा करने से, किसी रोगी की सेवा करने से, अगर दिल से सेवा कर जाओ, विनम्रता से सेवा कर जाओ, सेवा भाव के भाव से सेवा कर जाओ, आज भी तीर्थंकर गोत्र का बंद कर सकते हो। क्योंकि आपने देखिएगा, बाहुबली भरत चक्रवर्ती के छोटे भाई थे, लेकिन ताकत बाहुबली के अंदर भरत से ज्यादा थी। और वो ताकत किससे मिली? वो सेवा से मिली थी, वो सेवा करी थी उन्होंने, और उस सेवा का ये फल था। इसलिए कहता हूं कि सेवा भावी होना बहुत पुण्य की बात है। क्योंकि आपको अगर सेवा करने का मौका मिला है तो आप अपना नाम बनाओ, अपनी इज्जत कमाओ, पर लेकिन एक बात याद रखना, इज्जत देने से इज्जत मिलती है, किसी की इज्जत खराब करने से इज्जत नहीं मिलती।
इज्जत चाहते तो इज्जत देना सीखिए। समय हुआ आज आपका, क्योंकि आज धारावाहिक नहीं, क्योंकि आज आए हुए हैं जो लोग, उनके भी कुछ इरादे हैं, उन के इरादे भी पूरे करना है भैया। पहले बोल लेते हैं, वीर नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गले गले, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाए। हो धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रहे